आज संविधान दिवस के मौके पर किसान जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी दौरान आगरा में अखिल भारतीय किसान यूनियन द्वारा प्रदर्शन किया गया। इन दिनों भारत के कई स्थानों पर किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं तो वहीं सरकार के नुमाइंदे उन्हें रोकने में लगे हुए हैं। ऐसा ही नज़ारा आगरा में देखने को मिला, जहां आगरा में मेधा पाटेकर के तत्वाधान में आगरा नेशनल हाईवे को घंटों के हिसाब से जाम कर दिया। फिर वहीं बीच सड़क पर सैकड़ों की तादाद में मेधा पाटेकर के साथ दोनों तरफ से नेशनल हाईवे पर धरना शुरू हो गया। वहीं राजस्थान मध्य प्रदेश की ओर से तमाम संगठन इस सहयोग में आ रहे हैं। तकरीबन 20 किलोमीटर से ज्यादा धौलपुर की ओर आगरा की तरफ जाम लग गया, इससे लोग परेशान हो गए। वहीं उत्तर प्रदेश में होकर दिल्ली से जाने की बात को लेकर जिद पर अड़ी हुई मेधा पाटेकर के साथ तमाम किसान लोग मौजूद रहे। इनको कॉर्पोरेशन इसलिए दिया गया है कि ये किसानों की आवाज़ बुलंद कर रही हैं। किसानों की कुछ मांगे हैं जिसे सुनने को कोई तैयार नहीं है। किसान अन्नदाता है, इस देश की रीढ़ है। इकोनॉमी की जो रीढ़ है वो कृषि है, कृषि प्रधान देश माना जाता है, लेकिन किसान की कोई सुनवाई नहीं है। तो अगर ये किसान के साथ खड़ी है तो फिर हम इनके साथ खड़ी है। आज देखा जाए तो 12 घंटे से ज़्यादा संघर्ष है। आप लोगों के आने के लिए संघर्ष कितना बढ़ सकता है? संघर्ष तो बढ़ेगा, संघर्ष निश्चित रूप से बढ़ेगा, क्योंकि ये एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है जो जाना चाहिए ऊपर तक। आज जनप्रहरी की तरफ से किसानों के लिए क्या कहना चाहेंगे? किसान हमारे अन्नदाता हैं, हम किसानों के ही किए से जिंदा हैं, और किसान जो हैं वो खड़े हों अपनी जो मांगे हों उसके लिए मजबूती से खड़े हों, और उनकी सुनवाई निश्चित रूप से होगी। किसान का आंदोलन चल रहा है, चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो। आज यहाँ पर मैम को पकड़ा गया है, मेधा जी को पकड़ा गया है। हम उनके समर्थन में आए हुए हैं। और किसान, ये देश हलदर किसान का है। 80% किसान देश में निवास करते हैं, और अगर ये सरकार किसानों की बातों को नहीं मानती है तो किसान निश्चय ही बड़े टकराव के मूड में हैं, और बड़ा टकराव सरकार के साथ होगा। आज यहाँ सैया बॉर्डर पे एक तरीके से धरना किया जा रहा है, कहाँ तक ये आगे जाएगा आप लोगों की तरफ से? ये सरकार तय करेगी ये धरना कहाँ तक जाएगा। हम लोगों को दिल्ली जाना था, मैडम को दिल्ली जाना था। 26 और 27 की दिल्ली में बैठक थी, लोगों ने रोक रखा है हमको। हमारे 2 दिन का अनशन है। हम मेधा जी मैडम के साथ में हैं, यहाँ पर 2 दिन तक यहीं रहेंगे, अनशन पर रहेंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो दिल्ली में नया दौर शुरू हो रहा है। संघर्ष तो कभी से जारी है, न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए, और किसान का स्थान और सम्मान संविधान के तहत बढ़ाने के लिए। लेकिन आज संविधान दिवस पर यही समय है कि हम अपना अधिकार और मार्गदर्शक सिद्धांतों का पूरी एक आग्रह रखें, जो सत्याग्रह होगा, और जो 3 कानून है उसका विरोध करें, क्योंकि वो तो कॉर्पोरेटीकरण खेती के क्षेत्र में लाने के लिए ही बनाए गए हैं। मुनाफाखोरी बढ़ाएंगे, जमाखोरी बढ़ाएंगे। तो हमारा ये संघर्ष जो जारी है वो देश भर का संघर्ष है। हम स्वागत करते हैं, हम बहुत धन्यवाद देते हैं कि आगरा के और धौलपुर के, राजस्थान के और यूपी के दोनों जगह के कई सारे साथी, भारतीय किसान यूनियन का राजेश शर्मा जी, सर्वोदयी संगठन के चंद्रमोहन जी, और जन प्रहरी के नरोत्तम मिश्रा जी, और बहुत सारे साथी, जिनमें माध्यमकर्ता भी है, किसान नेता भी है, और संगठनों ने भी बहुत सारे समर्थन दिया है। पर आज जो दमन और अत्याचार का रुख है, हरियाणा में करीबन 80 लोगों को गिरफ्तार किया है। हम बार बार सब जगह से मांग उठा रहे हैं देश भर से कि इन गिरफ्तारियों को बिन शर्त रिहा करो, लेकिन नहीं हुआ है। आज भी हमारे कमेटी के सदस्य, अखिल भारतीय संघर्ष समन्वय के और किसान सभा के एक प्रमुख युवा नेता कृष्ण प्रसाद जी की गिरफ्तारी हुई है। तो ये बात तो दौर जारी है। पर यहाँ कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान पार करके हम आए, किसी ने रोका नहीं। यहाँ उत्तर प्रदेश की सीमा पर हमको राजनीति का अलग चेहरा दिखाई दिया, और उन्होंने हमको बिल्कुल जाने नहीं दिया। हम कोई कार्यक्रम नहीं करने वाले थे, केवल यूपी से हमके रास्ता चाहिए। प्रवासी मजदूरों को भी जो रास्ता मिला, वो अगर किसानों को नहीं मिलता है तो क्या ये भी हमको प्रवासी मानते हैं क्या? ये हमारा सवाल है। आखिर में राजस्थान की भूमि पर हम होते हुए
राजस्थान के कलेक्टर, एसपी और कुछ अधिकारियों ने अभी आज सुबह दखल ली, तो हम लोग चर्चा में उतरे और संवाद तो यूपी के अधिकारी करते रहे, पर उनका साफ कहना था कि दिल्ली से आदेश है। और ये जो दिल्ली से आदेश की बात आज दिल्ली की हिंसा के बारे में हो या सुप्रीम कोर्ट की किसी भी केस के बारे में हो चलती है, उसका नतीजा क्या होता है लोगों को बात मानी नहीं गई तो क्या करेंगे आप? नहीं, मानी नहीं गई है। अभी तक दिल्ली पहुंचाने की बात मानी नहीं गई है, दिल्ली जाने देने की बात भी मानी नहीं गई है, और हरियाणा के बॉर्डर पर भी हाहाकार है। तो हमने ये निर्णय लिया कि हम यहीं बैठेंगे, और हमने पहले नहीं रोके थे वाहन, हम नहीं तकलीफ देना चाहते थे, लेकिन जब ये सुनने को तैयार नहीं है और सीमाएं सभी बंद करके रखी है, तो एक हाईवे तो हमको बंद करना ही पड़ा। और हम एम्बुलेंस वगैरह को रोकने के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे, पर उसमें गलतफहमी से चर्चा की जा रही थी, इसलिए हमने उस पर उनको सुलझाव बताया। और आखिर में अभी 1 घंटे के लिए हमने एक रास्ता खोलने की मंजूरी दी है, और उन्होंने हमको कुछ नाश्ता देने की बात की है, जबकि ये हम डिटेंशन है हमारा। अब इस राज्य ने किया है कि उस राज्य ने किया है, इनको तो अपनी सीमा रेखा की नापती अभी करनी पड़ रही है। हमने जब पूछा, अभी पटवारी आया नापती करने के लिए, आप सोचिए, वो पुराना रास्ता चालू है, पर ये कहे एम्बुलेंस के लिए रिस्क है। अरे तो बाकी गाड़ियों के लिए भी रिस्क नहीं है क्या? कब तक धरने पर बैठेंगे आप? अभी तो हमारा 2 दिन का सत्याग्रह तो जाहिर है। अब इन 2 दिन में क्या रुख सरकार लेती है और क्या निर्णय सामूहिकता से पूरे अखिल भारतीय किसानों के मोर्चे पर होता है, उसके आधार पर हम लोग तय करेंगे। मैम, आखिरी सवाल, लगातार आप देख रहे हैं कि 2 दिन के लिए आपने कूच किया है, अभी फिलहाल यहाँ धरना कब तक किस तरीके से दिया जाएगा, और यहाँ से आवाज़ वो बुलंद की जाएगी जो दिल्ली में की जा रही थी? 26 नवंबर और 27 नवंबर का सत्याग्रही धरना तो जाहिर है, और इसमें मांगे वही है, 3 किसान विरोधी कानून रद्द करें और बिजली बिल भी रद्द करें। बहुत सारे मुद्दे हैं किसानों के, कम नहीं है। आदिवासी किसानों के वन जमीन के मुद्दे हैं, दलित किसानों के चरागाह के मुद्दे हैं, मछुआरों के मछली पर जलाशय पर अधिकार के मुद्दे हैं, मजदूरों की मजदूरी के और नरेगा के मुद्दे हैं। पर हम सब संघर्ष जो है वो हर मुद्दे पर अपनी भूमिका बनाकर, और श्रमिक संगठन और किसान संगठन, इनकी एकता के साथ एक बुनियादी परिवर्तन की विचारधारा और उसके तहत ठोस कार्यक्रम लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये 1 और 2 दिन का मामला नहीं है, पर सामूहिक नेतृत्व हमारे साथ जसविंदर सिंह जी अखिल भारतीय किसान सभा के हैं, आराधना भार्गव जी किसान संघर्ष समिति की है, डॉक्टर सुनीलम जी के साथी हैं, हमारे साथ प्रतिभाताई शिंदे किसान संघर्ष मोर्चा की है, हम नर्मदा बचाओ आंदोलन और जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय के साथी यहाँ हैं। तो बहुत सारे हैं, कर्नाटक से साथी आए हैं, आप इनसे भी बातचीत करिए। महिला किसानों का मोर्चे के प्रतिनिधि कविता आई है। आखिरी सवाल मैम, कि केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को आज के हालात को लेकर क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहेंगे कि ये देश खेतीहरों का देश है। आप भले ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन की पॉलिसी लाते समय इस पार्टी ने या उस पार्टी ने इसको उद्योग प्रधान देश जाहिर किया, लेकिन यहाँ का पहला उद्योग, अहम उद्योग, सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला उद्योग न केवल जमीन मालक किसानों को पर खेत मजदूरों को, किसानी ही है, खेती ही है, और खेती से ही अन्न सुरक्षा आ सकती है। केवल कोरोना ग्रस्तों के लिए अन्न सुरक्षा का सवाल नहीं है, जीवन सुरक्षा के लिए खेती का आधार अहम है। तो खेती बचानी चाहिए। जो कॉरपोरेट बड़े बड़े मगरमच्छ अगर खेती के क्षेत्र में आएंगे तो कभी बच नहीं सकती है। कॉन्ट्रैक्ट में भी घाटे का सौदा ही नहीं, खेती का सौदा हो जाएगा। और एमएसपी आज तक जाहिर नहीं है। हर मंडी में जाते हैं हम लोग तो कपास कितने रुपए में बेचा जाता है, नीलाम में व्यापारियों को क्यों बेचते हैं सीसीआई वाले, ये सभी बातें उठानी पड़ती हैं। तो हमको लगता है कि ये मुद्दा पूरे देश का मुद्दा है, और इसीलिए खेती बचाना जीवन बचाना है, एक प्रकार से रोजगार बचाना है एक प्रकार से, और कॉरपोरेटों से इस देश को बचाने की तरफ इस आंदोलन को हमको बढ़ाना है। पंजाब के किसानों ने रिलायंस के मॉल्स क्यों बंद किए, पेट्रोल पंप्स क्यों बंद किए, जियो की सिम क्यों फेंक दी, ये कहीं ना कहीं आवाज उठनी चाहिए, नहीं तो देश की गैर बराबरी कभी भी नहीं मिटेगी। समाजवाद का शब्द संविधान की प्रस्तावना से हटाना चाहने वाले